बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैं टॉपर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे आज का लेक्चर। तो बच्चे आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स में अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस ऑफ पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड मशक नंबर 1.1 का सवाल नंबर 2 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 है, दर्ज झैल अदाद को अददी खत पर जाहिर करें। ठीक है, तो इसके पार्ट 1 की मैंने स्टेटमेंट लिख ली है जो कि है हमारे पास √2। ठीक है बच्चे, तो सबसे पहले आपने स्केल ले लेना है। जजर 2 इसके पार्ट की स्टेटमेंट है। तो सबसे पहले आपने ऐसे स्केल को सेट कर लेना है ऐसे, और स्केल की मदद से बच्चे आपने एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, अब आपने ऐसे ही स्केल की मदद से ही ये यहाँ पर एक 0 पर लाइन ड्रॉ कर लेनी है। 0 के बाद आपने 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर, मतलब 0 के बाद 1 पर नहीं करनी, डायरेक्ट 2 पर करेंगे, 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से। ठीक है, ऐसे 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर 2 पर कर ली। 2 के बाद ऐसे 4 पर आपने, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद बचे 10, 10 के बाद बचे 12। ठीक है, इसे हमने 0 का नाम दे देना है, और 0 के जो लेफ्ट साइड पर है वहाँ पर माइनस वाली वैल्यू स्टार्ट हो जाती है, -1, -2 एंड -3। ठीक है, और राइट साइड पर बच्चे पॉजिटिव वैल्यू स्टार्ट हो जाती है 1, 2, 3। अब बच्चे ये सॉल्व होगा, ये जो क्वेश्चन ये हम मसला फिसागोरस की मदद से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी आपको बताती हूँ कि मसला फिसागोरस कौन सा था। अब एक रफ अमल पेज पर आ जाते हैं। तो वहाँ पर बच्चे आपने ऐसे एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है बच्चे, ये जो ट्राइंगल थी इसमें ये जो लाइन थी ये हमारी मसला फिसागोरस में वितर कहते थे, इसे बच्चे हम कायदा कहते थे, और इसे हम कहते थे अमूद। ठीक है, तो सबसे पहले इन कोनों को नाम दे देते हैं। इसे हमने ए का नाम दे देना है, इसे बच्चे हमने बी का नाम दे देना है, और इसे सी का। ठीक है, अब फर्ज करें, हमने अपने पास से ही फर्ज कर लेना है कि हमारे पास कायदा भी 1 है और अमूद भी। ठीक है, हमने बच्चे वितर को मालूम करना है। ठीक है, अब वितर मालूम करने का फॉर्मूला होता था वितर का स्क्वायर इक्वल कायदा का स्क्वायर प्लस अमूद का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर ऐसे स्क्वायर भी लग जाएगा। अब वितर हमारे पास कौन सा है? ए बी, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे ए बी का स्क्वायर, और कायदा हमारे पास है ए सी, तो यहाँ पर हम लगा लेंगे ए सी का स्क्वायर। इसके फर्स्ट 2 पार्ट्स ही हैं जो थोड़े से ना मतलब ऐसे डिफिकल्ट हैं, बाकी पार्ट्स इजी हैं। अमूद है इसका बी सी का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर ए बी का स्क्वायर हम वैसे ही लिख लेंगे बच्चे। अब अमूद ए सी क्या है हमारे पास? 1, तो यहाँ पर हम लगा देंगे 1 का स्क्वायर, प्लस बी सी हमारे पास भी 1 है, हमने अमूद भी 1 फर्ज किया है और कायदा भी। ठीक है, तो 1 + 1, अब 1 का स्क्वायर लेंगे तो आप लोग जानते हो क्या आएगा, हमारे पास आ जाएगा 1 + 1, और 1 में 1 प्लस किया तो इसका आ जाएगा 2। ठीक है, अब ए बी स्क्वायर, अब आप देखो वितर के ऊपर स्क्वायर है, फॉर्मूले में मुरब्बा है, तो हमने इसे ख़त्म करना है। इसे ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे? दोनों तरफ जज़र लेंगे। इधर हम लिख लेंगे दोनों तरफ जज़र लेने से, ऐसे बच्चे हम दोनों तरफ जज़र ले लेंगे तो ये जज़र स्क्वायर से कट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा ए बी √2। ठीक है, इसका मतलब ये जो हमारे पास वितर है ना, ये हमारे पास है √2। ठीक है, अब हमने इस वितर को प्रूव करना है इस नंबर लाइन पर, यानी अददी खत पर। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें एक कैलकुलेटर लें। ठीक है, ऐसे, और यहाँ पर अगर हम √2 सर्च करें तो देखें क्या आंसर आ रहा है, 1.414। इसका मतलब कि ये 1 के बाद इधर कहीं है √2। ठीक है, अब 0 से लेकर 1 तक बच्चे एक स्केल ले लेंगे, ये देखें ऐसे एक स्केल सेट कर लेंगे। ये फर्ज कर ले हमारे पास है इसका कायदा। ठीक है, अब ऐसे ही इसका अमूद ड्रॉ कर लेंगे। ये देखें 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से ही ड्रॉ करेंगे, क्योंकि ये हमारे पास जो कायदा है इसका वो भी 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से ही है। ठीक है,
तो यहाँ पर ऐसे एंगल सेट करेंगे 2 और ये 0, ठीक है। ये देखें, ये हमारे पास आ गया अमूद, ठीक है बच्चे। अब ये जो पॉइंट है ना, यहाँ पर 0 है ना, इसे हम ABC में O का नाम दे देंगे, ठीक है बच्चे। अब हमने O वाले पॉइंट को इस पॉइंट के साथ ऐसे मिलाना है, ठीक है, रुक जाए, ऐसे, ठीक है। हमने O वाले पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मिलाना है, ठीक है बच्चे। अब आपने ले लेनी है बच्चे एक प्रकार, ये देखें ऐसे प्रकार ले लेने हैं। इसे आपने इधर 0 से लेकर ना इस पॉइंट तक खोल लेना है, इधर 0 पॉइंट पर रखेंगे ठीक कर कर, और आपने उसे इस पॉइंट तक खोल लेना है, ऐसे ऐसे रख के खोलिएगा, ठीक है। जब आप बच्चे खोल लेंगे ना, फिर आपने ऐसे एक ड्रॉ कर देनी है, ये देखें ऐसे, इसे थोड़ा सा उठा लेंगे, फिर आगे, फिर थोड़ा सा उठा लेंगे, फिर आगे, फिर थोड़ा सा उठा लेंगे, फिर आगे, फिर थोड़ा सा उठा के इधर, ठीक है बच्चे। अब ये जो पॉइंट आया है ना, जो हमने कंपास की मदद से ड्रॉ किया है, ये वाला, इसे हम पॉइंट P का नाम दे देंगे, और यही हमारा बच्चे √2 वाला पॉइंट है। यहाँ पर हम लिख देंगे √2 यानी जज़र 2, ठीक है। यही हमारा जज़र 2 वाला पॉइंट है। ये अब हमारा जाहिर हो गया अददी ख़त पर, ठीक है। ऐसे आपने अच्छे से बारीकी से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ईजी क्वेश्चन है, इंशाल्लाह आपको मुश्किल नहीं होगी। अब बच्चे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। बच्चे पार्ट 2 की भी मैंने स्टेटमेंट लिख लिया। पार्ट 2 हमारे पास है √3, ठीक है। तो पहले बच्चे हमने ऐसे एक स्केल की मदद से लाइन ड्रॉ की, फिर हमने ये देखें 0 पर एक लाइन लगाई, फिर 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से 2 पर, फिर 4 पर, फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12, ठीक है। फिर इसे 0 का नाम दे दिया। 0 के जो लेफ्ट साइड पर नंबर थे उसे हमने नेगेटिव में लिख लिया यानी मनफी में, और जो राइट साइड पर थे उसे हमने बच्चे लिख लिया जमा में, ठीक है। अब हमने ना पहले वाले मतलब इस ट्राइंगल को जहन में रखना है। अब यहाँ पर देखें √2 हमने वितर को कंसीडर किया था कि हमारा जो वितर है उस पर √ होगा। ये देखें एग्जाम्पल में आपको समझाया था ना मैंने कि ये जो वितर है ये हमारा √2 है, मतलब ये वाला यहाँ पर हमारा √2 था, फिर हमने पनकाल की मदद से ऐसे लाई किया तो ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब √3 जो होगा वो इससे थोड़ा सा आगे होगा, ठीक है। पहले तो ये वाली ट्राइंगल बिल्कुल हमने सेम इधर ड्रॉ कर लेनी है। ये देखें 2 सेंटीमीटर को डिस्टेंस को हमने बेस कंसीडर कर लेना है, मतलब कायदा कंसीडर कर लेना है इस 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर, ठीक है। 2 सेंटीमीटर के फासले पर बच्चे हम लोगों ने समझ लेना है कि यहाँ पर कायदा है, ठीक है। अब फिर यहीं यहाँ 2 सेंटीमीटर तक 0 से लेकर 2 सेंटीमीटर तक हमारे पास क्या है, अमूद है, ठीक है। और फिर इस पॉइंट को हमने इसके साथ मिला देना है। ये देखें O वाले पॉइंट को रुकना है, और इसे बच्चे हमने पॉइंट O का नाम दे देना है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास था √2, हमने वितर को कहा था, ठीक है। अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये वाली ट्राइंगल को इसी पर सॉल्व हो जाएगा, इसे हमने जहन में रखना है। इस वाले ट्राइंगल को देखें बच्चे, पहले वाली ट्राइंगल में ना ये जो चीज़ थी ये हमारे पास वितर थी, ठीक है। लेकिन हमने इस ट्राइंगल में इसे कंसीडर कर लेना है कि ये हमारी है बेस, तो लेकिन इस वाले ट्राइंगल में हमने इसे फर्ज कर लेना है कि ये है हमारा कायदा, ठीक है। तो कायदा क्या था, √2, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में ये वितर था और ये √2 आया था, इसका मतलब ये जो कायदा है ये हमारे पास होगा √2, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसे हमने अमूद की लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। ये हमारे पास अमूद होगा और ये हमने कंसीडर कर लेना है कि ये 1 होगा, ठीक है। अब इस पॉइंट को हमने इसके साथ मिला देना है। अब ये बच्चे हमारे पास होगा वितर, ठीक है, जो हमने मालूम करना है, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही डायग्राम बनेगी ये। तो हम फॉर्मूला लगा लेंगे पहले, वितर का स्क्वायर इक्वल कायदा का स्क्वायर प्लस अमूद का स्क्वायर। बच्चे वितर हमने मालूम करना है तो इसे हम फर्ज कर लेंगे कि इसे हम x फर्ज कर लेंगे, ठीक है। इधर x स्क्वायर लगा लेंगे और कायदा हमारे पास ये देखें इसे हमने कायदा फर्ज किया है जो पिछले वाले क्वेश्चन में वितर था और हमारे पास √2 आया था, तो इसे हम कायदा फर्ज किया है। तो ये है हमारे पास जज़र 2 का स्क्वायर प्लस अमूद को हमने फर्ज किया है 1, ठीक है।
अब देखें ये जजर मुरब्बे से कट गया, 2 प्लस 1 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चे 1 ही, एक्स स्क्वायर 2 प्लस 1 इक्वल 3। अब हम यहाँ पर लिख देंगे दोनों तरफ जजर लेने से, ठीक है बच्चे, यहाँ पर हम लिख देंगे दोनों तरफ जजर लेने से, जजर ले लेंगे यहाँ पर भी यहाँ पर भी, ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कट गया, x इक्वल जजर 3। तो इसका मतलब है जो हमारा वितर है वो हमारा होगा √3, ठीक है बच्चे। अब बच्चे आपने ऐसे एक प्रोटेक्टर ले लेना है और उसे ऐसे, इसकी जो प्रोटेक्टर की सीधी लाइन है ना, ये देखें ये वाली जो लाइन है इसे इस डॉट पर सेट कर लेना है, ठीक है, मतलब बिल्कुल 90 का एंगल जैसे होता है ऐसे। ये देखें यहाँ पर डॉट पर ये बिल्कुल सीधी लाइन पर इस प्रोटेक्टर को हमने सेट कर लेना है। और ये देखें जहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल यानी जाविया बन रहा है ना, वहाँ पर आपने एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर देनी है, ठीक है बच्चे। अब आपने ये देखें यहाँ पर आपने 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लिया हुआ है ना, ये देखें 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस आपने बिल्कुल ऐसे ही 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर ये देखें यहाँ पर आपने रख लेना है और इधर एक डॉट, ऐसे 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर ऐसे बच्चे आपने एक अमूड ड्रॉ कर लेना है ऐसे, ठीक है। अब आपने इस पॉइंट को ये O वाले पॉइंट के साथ मिला देना है, रुक जाए ऐसे, ठीक है बच्चे। अब ये हमारा वितर बन गया, ये कायदा बन गया और ये अमूद बन गया, ठीक है बच्चे। अब आपने अपनी प्रकार ले लेनी है और आपने अपनी प्रकार को यहाँ से लेकर इस पॉइंट तक खोल लेना है। खोल के आपने फिर यहाँ पर एक ऐसे ड्रॉ कर देना है ऐसे, ठीक है बच्चे। अब ये वाला जो बच्चे हमारे पास पॉइंट आया है ना, इसे आपने P का नाम दे देना है। ये हमारे पास बेसिकली पॉइंट है √3 का, ठीक है बच्चे। ये हमारे पास हो गया जजर 3, इसे भी हमने अददी खत पर जाहिर कर दिया। अब बच्चे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, उसमें ऐसा कोई काम नहीं करना, ना मसला फीसा बोरस करना है, बस वो स्केल की मदद से एक लाइन ड्रॉ करनी है और बहुत ही ईजी है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी स्टूडेंट्स, पार्ट 3 की भी मैंने स्टेटमेंट लिख ली है। पार्ट 3 है हमारे पास 4 1/3, मतलब 4 हमारे पास कंप्लीट है और फिर उसका हमने 1/3 हिस्सा अलहदा करना है। तो सबसे पहले बच्चे हमने स्केल की मदद से एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर ली। देखें यहाँ पर 0 पर एक लाइन लगा दी, 0 के बाद 2 पर, 2 के बाद 4 पर, 4 के बाद 6, 8, फिर 10, फिर 12, 0 -1, फिर 0 के जो राइट साइड सीधे हाथ थे वो है 1 2 3 4 5, तो ये 4 है। 4 के बाद हमने 1/3 करना है, ठीक है। अब बच्चे हमने ना ये देखें ये जो नीचे रकम लिखी हुई है बटे के नीचे, ठीक है, इसे देखना है। ये देखें बटे के नीचे क्या है 3 है, ठीक है। तो हमने ये देखें ये यहाँ पर 4 था, तो 4 के बाद हमने 2 लाइंस लगानी है, मतलब बटे के नीचे वाली रकम देखनी है और उसके मुताबिक लाइंस लगानी है और हमेशा एक लाइंस कम लगानी है, ठीक है। मतलब इक्वल डिस्टेंस के साथ हमने अपने अंदाजे से ही कोशिश करनी है। 3 है तो ऐसे हमने अपने अंदाजे से ही 2 लाइंस लगानी है ऐसे, ठीक है बच्चे। अगर बटे के नीचे 4 होता फिर 3 लगानी थी, अगर 5 होता फिर 4 लगानी थी। अब यहाँ तक देखें, यहाँ से लेकर 1, यहाँ तक 2, यहाँ तक क्या हो गया 3, ठीक है बच्चे। अब आप बटे के ऊपर देखें वो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 1, तो हमने ये देखें ये 1 ये 2, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1, यहाँ तक 2, यहाँ तक 3, तो हमने 1 लाइन पर ऐसे फर्स्ट लाइन पर ऐसे ड्रॉ कर देना है, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास बच्चे 4 1/3, ठीक है। उन्होंने हमें 4 दिया हुआ था, 4 पॉइंट पर आ गए। फिर हमने बटे के नीचे वाली रकम देखी 3 था, 2 लाइंस लगा दी, अगर 4 होता तो 3 लगा देनी थी। यहाँ तक 1, यहाँ तक 2, यहाँ तक 3, तो बटे के ऊपर 1 था तो हमने ऐसे 1 लाइन पर ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दी और इस पर हमने रिप्रेजेंट कर दिया कि यहाँ पर है 4 1/3, इसे हमने अददी खत पर जाहिर कर दिया। अब बच्चे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब बच्चे हमारे पास है पार्ट 4 -2 1/7, ठीक है। यहाँ पर भी हमने एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी और बच्चे पेपर में आपने बॉल पॉइंट से ये सारा काम करना है, लेड पेंसिल ही बोर्ड के पेपर्स में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो पार्ट 4 में है -2 1/7, तो यहाँ पर भी हमने एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर ली
फिर हमने 0 पर एक लाइन लगा दी, 0 के बाद 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10 और फिर 12। ठीक है, 0 के लेफ्ट साइड नेगेटिव नंबर और 0 के राइट साइड पॉजिटिव नंबर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए माइनस है, इसका मतलब हमने यहाँ पर सॉल्व करना है। ठीक है, ये -2 हो गया। अब -2 1/7, इसका मतलब -2 और 1/7 यही कहीं लाई करता है। ठीक है, अब हमने बच्चे क्या करना है, बटे के नीचे वाली रकम देखनी है। अब बटे के नीचे देखें क्या है, 7 है ना, तो हमने कितनी लाइंस ड्रॉ करनी है, हमने बच्चे 6 लाइंस ड्रॉ करनी है। ठीक, यहाँ पर 1 हो गई, यहाँ पर 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, अब बटे के नीचे 7 थी तो हमने एक लाइन कम ड्रॉ की है। ठीक है, अब आप देखें ये बटे के ऊपर क्या लिखा हुआ है, 1 वाली लाइन है, तो यहाँ पर हम एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे ऐसे। ठीक है, और यहाँ पर हम रिप्रेजेंट कर देंगे -2 1/7 को। ठीक है, अददी खत पर जाहिर कर देते हैं। अब चलते हैं बच्चे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पार्ट 5 जो कि है 5/8। तो सबसे पहले आपने अपना कैलकुलेटर ले लेना है और ऐसे 5 / 8 करके देख लेना है। ये देखें क्या आंसर हमारा आ रहा है, 0.625। तो इसका क्या मतलब है कि जो 5/8 है वो 0 से लेकर 1 तक कहीं लाई करता होगा। ठीक है, मतलब 0 से स्टार्ट होता होगा और 1 के बीच कहीं लाई करता होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखें बटे के नीचे क्या है, 8 का मतलब हमने कितनी लाइंस लगानी है, 7 लाइंस। एक लाइन हमेशा कम लगाएंगे। ठीक है, ऐसे 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, ये लग गई हमारी 7 लाइंस। अब बटे के ऊपर क्या लिखा हुआ है, 5। ठीक है, तो अब हम यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5। तो ये जो 5th नंबर पर लाइन है तो ये है हमारी बच्चे 5/8। ठीक है, ये है ये वाली। ठीक है, यहाँ पर हम रिप्रेजेंट कर देंगे 5/8 को। ठीक है, 5/8 को अददी खत पर। ठीक है बच्चे, अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ जो कि है हमारा लास्ट पार्ट। यहाँ पर भी हमने सेम वैसे ही एक लाइन ड्रॉ कर ली। लाइन ड्रॉ कर 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर ऐसे ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, 0 के इस साइड नेगेटिव, इस साइड पॉजिटिव नंबर्स हो गए हमारे पास। अब यहाँ पर देखें क्या है, 2 3/4, मतलब 2 जो है हमारे पास वो पूरा नंबर है, मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक कहीं भी लाई होता होगा। बटे के नीचे क्या है, 4, इसका मतलब हमने 2 और 3 के बीच में कितनी लाइंस ड्रॉ करनी है, 3। ये 2 और ये हमारे पास हो गई 3। ठीक है, अब बटे के ऊपर देखें आप लोग क्या लिखा हुआ है, बटे के ऊपर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर 3। तो इसका मतलब ये कहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है, 1 2 3 जो 3rd लाइन है वहां पर। तो बच्चे ये हमारे पास आ गया 2 3/4। ठीक है बच्चे, ये हमने इसे भी अददी खत पर जाहिर कर दिया। बच्चे 5/8 की लाइन है, इसे हम ऐसे पॉइंट P का भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो जी स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में लास्ट में पूछेगा, मैं इंशाल्लाह आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूंगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।